हाय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मार्केट से रिलेटेड और माइंडसेट से रिलेटेड है, दोनों से कंबाइंडली रिलेटेड है बेसिकली। आज इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है या जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आकर मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि वीडियोस पे मेरे व्यूज़ बढ़ें। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम क्या आती है, शॉर्ट्स में आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं रख पाते, वो टाइम पैसेज छोटा पड़ जाता है। तो वीडियोस में क्या होता है, थोड़ा सा आसानी होती है अपनी बात को रखना और समझा पाने की। तो हम कोशिश अब ये कर रहे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वीडियोस में थोड़ा सा इंसाइट को क्लियर करूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो जब मार्केट में आते हैं तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड रहते हैं बेसिकली। और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है, मार्केट में जब आप आए हैं तो आपका एक, इस बात को मैं ऐसे समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए, इसको समझाने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि अगर आपके पास जो आपका फ़ंड है, मान लीजिए आपके पास एक फ़ंड है, से एनी अमाउंट, उसको ऐसे समझिए कि आपने अगर घर में रख रखा है तो वो नहीं बढ़ेगा। आपने बैंक पे रख दिया तो 3.5% से बढ़ेगा। आपने एफडी कर दी तो वो 7-7.5% से बढ़ेगा। उसके ऊपर अगर चले जाएँ तो उसके बाद अगर आपने और उसको कुछ कहीं इन्वेस्ट कर दिया, काइंड ऑफ कह लीजिए जैसे कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, आजकल कॉरपोरेट बॉन्ड्स का बड़ा ऐड देख रहे होंगे आप, आपके आसपास बहुत ऐड आ रहे हैं, बहुत ऐड आ रहे हैं, बहुत ऐड आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा अरे यार बढ़िया है, एफडी से बढ़िया दे रहा है। एफडी से बढ़िया नहीं दे रहा, 9 से 11% के रेंज में है आपको, और वो भी इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है धीरे धीरे, बिकॉज ये सब कुछ आरबीआई से लिंक्ड है, आरबीआई के रेपो रेट से लिंक्ड है। एफडी के रेट कम हो रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो आज से 1 साल पहले एफडी का रेट ऑफ रिटर्न करीब करीब 8.5-9% था, वहाँ से घटकर वो 7.5-8% पे आ गया है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स का जो रिटर्न था वो करीब करीब 12%, 12.5% था, वो घट कर 11 के आसपास आ गया, 9 से 11 के रेंज में। खैर, ये एक अलग बात है। तो आपका जो भी फंड है, अगर आपने कहीं पे भी, मैंने जो सीक्वेंस बताया, इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो इंडेक्स फंड में अगर हम कहीं लगा दें, थोड़ी देर के लिए कह दूं कि निफ्टी में ही लगा दें, निफ्टी का कोई ईटीएफ आपने बाई कर लिया, या कोई इंडेक्स का कोई ईटीएफ आपने बाई कर लिया, फार्मा से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ्स। बाय द वे, अगर आपको कभी मैंने इन सारी चीज़ों पे जिज्ञासा हो तो बताइएगा ज़रूर, आप कमेंट करें, मुझे पता चले कि आपको क्या व्यू करना है, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा। ईटीएफ्स हुआ, तो ईटीएफ्स पे और इंडेक्स पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वही करीब 12 से 14% है। म्यूचुअल फंड में भी रफली वही रहेगा बेसिकली। अगर लॉन्गर टेन्योर को अगर देखेंगे तो इंडेक्स जो है और म्यूचुअल फंड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न देते हैं, वो 12 से 15% के बीच में है कहीं। इन द रिसेंट टाइम्स में रिटर्न्स ज़्यादा हैं, बट अगर लंबे समय की अवधि में देखें, अगर 7 साल 10 साल के रेंज में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड भी आपको वही 12-13-14%, 12%-13% से ज़्यादा नहीं दे रहा लॉन्ग टर्म में। तो बेसिकली ये एक तरीका है। इसके ऊपर क्या है, ये भी थोड़ा सा इस बात को भी खोल कर रख दें कि इसके ऊपर क्या है। अगर मान लीजिए आपको इसके ऊपर कमाना है, 15% के ऊपर कमाना है, 15% के ऊपर कमाने के लिए आपके पास क्या विकल्प है? 2 विकल्प है। पहला विकल्प है, या तो आपके पास कहीं रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो एक बेटर रिटर्न है, ठीक है। लेकिन उसका भी एक साइड पॉइंट है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका आपको सारा पेपर वर्क सब कुछ, उस पर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है। आपने जगह खरीद ली तो सिर्फ जगह खरीदने से होती है, आपको उसको गार्ड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रोचमेंट हो रहा है। आपको पता ही है, माशाल्लाह हम लोग माने ठीक ठाक हैं पॉपुलेशन वाइज इंडिया। तो उस लिहाज से भी कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और सेफ साइड है, अगर आपने कहीं अपार्टमेंट खरीद दिया, कुछ किया 2 BHK 3 BHK काइंड ऑफ, तो वो भी ठीक ठाक रिटर्न बना कर देता है, कम से कम एटलीस्ट ये 12-13-14-15% से, तो अगर अच्छी जगह पे है तो ज़्यादा अप्रिशिएट होगा। तो ये एक उपाय है। अब
उसके बाद एक और उपाय जो जिस बारे में मैंने चैनल खोला है, वो एक उपाय है आपका इक्विटी से रिलेटेड। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इससे ऊपर रिटर्न बन सकता है, बट प्रॉब्लम वही है हमारी, हम जब इक्विटी से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो सीधे 20, 25, 30, 40 पता नहीं क्या क्या, कभी भी नहीं। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बेसिक आपका जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको 8, 10, 12% तक बने, तो दैट इज़ वो टाइम फ्रेम और वही ब्रैकेट पकड़ के चलिए। आपको किसी स्टॉक में आपने सही पिक कर लिया उसको, तो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न बनता है, बट दैट इज़ ऑन द हैंड साइड। आगे चल के कैसा करेगा, कोई स्टॉक आपने लिया है तो आगे चल के कैसा कर रहा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा, कोई जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। एंड मैं एक और तरीका होता है, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो मैं किसी चीज़ के लिए भी अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन जितनी मेरी सेंस बनी है, जितना मैंने सीखा है मार्केट को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप करिए। आपको अगर समझ में आता है तो आप करो, बट लंबे समय की उम्मीद ना रखो, क्योंकि लौट कर आपको आना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस 6 महीने कर लेंगे, 1 साल कर लेंगे, माइंडसेट क्रिएट करके रखेंगे, बट वो टाइम फ्रेम, वो समय, वो एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो एफआईआईज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बाहर के मैंने जिनको कहूँ मैं एचएनआईज़ हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आकर मैंने वो जब आएंगे, जब वो मैदान में उतरेंगे तो फिर हमारी कोई गिनती नहीं होगी। माने जैसे समुद्र में एक बूंद की कोई गिनती नहीं होती, हमारी कोई गिनती नहीं होगी। तो खैर, ये एक ये बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी चीज़ को भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करूँगा। मैंने आपको एक ओवरऑल सेंस दिया कि आपका पैसा कहाँ कैसे पार्क हो सकता है, कैसे क्या ग्रो कर सकता है। ये एक सेंस बनाने की कोशिश की मेरा इसमें, इसलिए मैं इतना डिटेल में गया। मैंने ये इसलिए आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया। इसको एक्सप्लेन करने के पीछे की वजह यही है, समझाना कि आपका पैसा अगर आपने सही तरीके से सही जगह लगाया और वो अगर आपने ठीक से ट्रैक किया तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आपस में अपनी नॉलेज को ना शेयर करते हैं, ना डिस्कस करते हैं, ना ये समझने की कोशिश करते हैं क्या सही क्या गलत। तो ये एक हमारा माने इसको कहेंगे ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, कि हम एक दूसरे से जलते हैं। किसी के पास पैसा हो जाएगा तो हम जलते हैं, हम कहते हैं यार देखो उसके पास पैसा हो गया, मेरे पास नहीं है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, ये बिल्कुल सेम फीलिंग है। हम किसी को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। जिस दिन आप किसी की बरकत देखकर खुश हो जाएं, आपके चेहरे पर मुस्कान आए, तो आप समझिए आप सही रास्ते पे हैं। ये एक मेरी सीख है जो मैंने सीखी है, वो बता। खैर, अब कुछ और बातें जो मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी समझ में आई मुझे, वो करनी है। एक इंग्लिश का टर्म है, 2 टर्म है बल्कि, एक है कन्विक्शन, एक है कन्विक्शन। कन्विक्शन माने किसी चीज़ में आपको वाकई लगता है कि ये सही है, दैट इज़ कन्विक्शन। किसी चीज़ में आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, तो दैट इज़ योर कन्विक्शन। माने आपको बिल्कुल भरोसा है कि आपने सही सोचा है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, अंग्रेजी का शब्द है। अब हिंदी में इसका अनुवाद अगर करूँ मैं, तो सर्कल को हम कैसे दायरा कह सकते हैं, सोच का दायरा। आई थिंक दैट इज़ राइट, सोच का दायरा। आप जो सोच रहे हैं उसका एक दायरा होता है। तो बेसिकली मेरा आपको सबसे आसान तरीका ये होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी बिज़नेस माइंडेड हैं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगले कुछ मिनटों में मैं बहुत ज़रूरी चीज़ समझाऊंगा आपको। अगर आप थोड़ा सा भी बिज़नेस माइंडेड हैं और आपको किसी चीज़ पे कन्विक्शन है, किसी तरीके के भी बिज़नेस पे आपको थोड़ा बहुत भी कन्विक्शन है, आपको भरोसा है कि मैं इस बिज़नेस को समझता हूँ, आपके सोच के घेरे के अंदर अगर वो बिज़नेस आता है, तो आप थोड़ा सा उस बिज़नेस को समझने की कोशिश करिए और वहीं से आप अपनी मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करें।
उससे क्या होगा, उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आप मार्केट में जो चीज़ सीख रहे हैं या मार्केट में जो आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। आप उस चीज़ को ट्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे बहुत सिंपल शब्दों में अगर आसान भाषा में समझाऊँ अब मेरी बात को, अगर मैं, तो जैसे मान लीजिए हम 2 एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे एक लड़का है और एक लड़की है। अब दोनों का कन्विक्शन अलग होगा, दोनों का सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस अलग होगा। अब लड़कियों का कन्विक्शन किस चीज़ में होगा बताइए, और उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या चीज़ होगा। तो लड़कियों को ज़्यादा क्या पसंद है, जो मुझे एक आइटम समझ में आता है, ज्वेलरी। उनको बहुत पसंद है ज्वेलरी और बढ़िया कपड़े पहनना। मैंने अमूमन देखा है कि ज़्यादातर लड़कियों को सबको पसंद है। तो दैट इज़, माने वो आपकी पसंद की चीज़ है। तो आपकी जो चीज़ पसंद है वो उस पर आपका कन्विक्शन ज़्यादा है। मैंने बेसिकली वो ज्वेलरी के बारे में बेहतर समझ रखती हैं, साथ ही साथ वो उनकी सोच के दायरे में भी आता है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझते। तो मैं एक सेक्टर कहूँगा कि जैसे ज्वेलरी सेक्टर, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे रिटेल सेक्टर है, मैंने जो कपड़े बेचते हैं, ट्रेंड। अब कंपनियों के नाम अगर मुझे कहने हों 2-4 एग्ज़ाम्पल के लिए, तो कल्याण हुआ, पीएन गार्डगिल हुआ, टाइटन हुआ, देन देयर आर सम मोर प्लेयर्स जैसे सेंको हुआ, पीसी ज्वेलर्स हुआ। तो दे आर इन ज्वेलरी सेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद अगर कपड़ों के मामले में आए तो ट्रेंट हुआ, ट्रेंट एक कंपनी हुई, और आपका वी टू रिटेल हुआ, वी मार्ट हुआ, स्टाइल बाज़ार हुआ, एंड देयर वाज वन मोर। तो खैर ये एक अंदाज़ा दिया मैंने। अब मर्दों की बात करें तो अगर उनका कन्विक्शन और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है, देखिए को इसको ऐसे मर्दों में मैं अगर एक लड़के की बात करूँ तो उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यूजुअली सबसे आसान होता है कि वो जिस लाइन में काम कर रहा है वहाँ जाकर अगर उस लाइन से रिलेटेड वो स्टॉक्स पिक करना शुरू करे या उनको रीड करना शुरू करे तो ज़्यादा आसान होता है। आप उस बिज़नेस को समझते हैं थोड़ा बहुत। जैसे बहुत सारे लोग जिनका जिस सेक्टर में वो काम करते हैं उस सेक्टर को समझने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड कंपनी को समझने की कोशिश करें। तो ये बेसिक जगह है जहाँ से आप, क्या होता है कि आपका कन्विक्शन बनेगा, आपको समझ में आएगा, और आपको वो सोच के घेरे में भी आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि आप सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं। अगर बिज़नेस को आप सही समझ रहे हैं, इससे क्या होता है, एक शुरुआत होती है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करें तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया होगा, आप थोड़ा पता करोगे, फिर आप कंपनी के रिजल्ट्स पढ़ो, फिर देखो कंपनी का क्या डिटेल है। ये है बात मेरी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, जानकारी हासिल करें और उसको पक्का करें। पक्का कब होगा, पक्का कब होगा, पक्का तब होगा जब आप उसको डिस्कस करेंगे। आपने सोचा इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, लोगों से डिस्कस करेंगे। तो मेरी कोशिश वाक़ई ईमानदारी से ये है, ये यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे मेरी कोशिश बहुत सिंपल सी और बहुत ही कन्विंसिंग सी है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के लिए वो बेहतर कंटेंट बनाऊँ, मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ें आसान करूँ, मैं वो एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें आकर आप अपने एक छोटे से छोटे, मैंने एक सवाल कहा था कहीं कि आपका जो बचकाना से बचकाना सवाल हो ना वो भी पूछो। मेरे चैनल में इस समय प्रॉब्लम ये है कि लोग आ रहे हैं, आकर वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप अगर, ठीक है आपको नहीं पता, पूछो, जो आपको पूछना हो वही पूछो। तो देयर इज़ एन रेस। मैं आपको ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको रोकूँगा नहीं, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, आप सबको आगे लेकर बढ़ूँगा, ये भी बात बता दूँ। क्योंकि मैं इस बारे में मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि मुझे इस चैनल को आगे लेके जाना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, लोगों को तैयार करना है जिनको, जो बेहतर समझ रखेंगे, बेहतर बातें करेंगे, बेहतर सोचेंगे,
बेहतर सवाल करेंगे, 100 बेहतर सवाल करेंगे। तो आज मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, द रेस हैज़ बिगिन एंड द रेस इज़ रिलेटेड टू गेटिंग एज क्विकली एज 50 सब्सक्राइबर्स। 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तब हम लाइव कर पाएंगे यूट्यूब पर। तो हमें 50 सब्सक्राइबर चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपके लाइक चाहिए, आपके क्वेश्चंस चाहिए। तो डू सब्सक्राइब, आप देखें ज़रूर वीडियो। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, थैंक यू सो मच।